राजनीति में हम लोगों ने देखा कि जब हम लोकतंत्र के बारे में जो हम किताबों में पढ़ते हैं और जो ज़मीनी हकीकत देखते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और नेताओं को, राजनीतिक दलों को गाली देना अलग बात है, लेकिन जब आप स्वयं चुनाव में उतरते हैं और जनता से वोट मांगने जाते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि वे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वास्तविक मुद्दों पर आपका सहयोग करेंगे और वोट करेंगे। लेकिन वहाँ आप पाते हैं कि इनको रबड़ी कल्चर प्रमोट करना है, उनको रबड़ी चाहिए। अब आपके पास तो रबड़ी है नहीं, तो आप ऐसी व्यवस्था को कैसे बदलेंगे? अभी जैसे उदाहरण के तौर पर, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, उदाहरण के तौर पर हमने देखा बिहार के चुनाव में केसी सिन्हा जी चुनाव लड़े थे। वो 70 से अधिक उस व्यक्ति ने पुस्तकें लिखी हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। वो चुनाव हार गए और तमाम ऐसे बागड़ बिल्लों से चुनाव हार गए, बड़े बड़े दिग्गज जिनका कोई वजूद नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, तुष्टीकरण है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा लोकतंत्र में राजा बना घूम रहा है। इस कल्चर को एक बड़ी विकृत तस्वीर देखने की मिली स्वयं सदन में, विधान भवन में, जहां नवनिर्वाचित विधायक थी विभा देवी, वो अपनी शपथ नहीं पढ़ पा रही थी। जी, हमने भी अब वो अपनी शपथ नहीं पढ़ पा रही हैं, लेकिन विधानसभा के लिए एक भविष्य बनकर आ गई हैं, चुन करके आ गई हैं। बताइए, लोकतंत्र की यही इस विकृत तस्वीर से आप क्या इसको देखकर क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे देखिए, दो चीज़ें हैं। पहला तो ये आपने कहा कि विभा देवी चुन के आ गई हैं और वो अपना शपथ नहीं पढ़ पा रही हैं। तो हम ये आपसे बताएंगे कि सबसे पहले ये व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए कि भारत का कोई भी नागरिक, वो निरक्षर हो, अनपढ़ हो, लेकिन चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, लेकिन वोटर जो होगा वो पढ़ा लिखा होगा। ऐसे भी चुनाव होते हैं, जैसे शिक्षक एमएलसी चुनाव होता है, जो वो होगा प्रत्याशी होगा वो शिक्षक नहीं होगा, वो प्रत्याशी शिक्षक नहीं होगा, लेकिन वोटर शिक्षक होगा। स्नातक एमएलसी का चुनाव होता है, जो प्रत्याशी होगा निरक्षर होगा, अनपढ़ होगा, और जाहिल जट गंवार कहने में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ गलती उस प्रत्याशी की है कि उस जनता की जिसने उसको वोट किया? नहीं, हम जो कहना चाह रहे हैं, और जो वोट देने वाला होगा स्नातक होगा, तो ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो आज के समाज में सरकारों द्वारा और विपक्षों द्वारा, नेताओं द्वारा और समाज के ठेकेदारों द्वारा जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि जातिगत आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, क्षेत्र के आधार पर बांटा जा रहा है, इन सब चीज़ों को समाप्त करना होगा, तब वो एक स्वच्छ और स्वस्थ। आपको क्या लगता है, जब चुनाव आता है तो जनता वोट करने में क्या देखती है? उम्मीदवार देखती है कि चुनाव निशान देखती है? नहीं, चुनाव निशान नहीं देखती है, ना उम्मीदवार देखती है। सबसे पहले खुद का फायदा देखती है। बहुतायत जनता, सबके लिए नहीं कहा जाता, खुद का फायदा देखती है। बिहार के चुनाव ने देश के लोकतंत्र के सामने एक बड़ा सवाल पैदा किया है और नजीर भी प्रस्तुत की है कि रबड़ी कल्चर जब तक है तब तक आप स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो अब सवाल दूसरा ये उठता है कि इस जनता को कैसे बताया जाए कि तुम्हारे एक हाथ में केला है, एक हाथ में हीरा है, तो अब वो जनता जो है केले की तरफ भाग रही है, हीरा लेना नहीं चाहती। हीरा को पहचान नहीं रही है ना, वो क्या कारण है? यही तो मैं बता रहा हूँ कि जो समाज के ठेकेदार हैं, जो हमारे राजनेता हैं, ये लोग हीरे की पहचान बता ही नहीं रहे हैं कि तुम्हारी क्या कीमत है। हमको तो पढ़ाया गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी वहाँ होती है जहाँ नागरिक सुशिक्षित होते हैं, हमको ये बताया गया। तो क्या हम ये मान लें कि नागरिक सुशिक्षित नहीं है या उनको उनके अधिकार और कर्तव्य नहीं पता है? उनको क्या यह माने कि उनको रबड़ी अच्छी लगती है? उनको उनके अधिकार और कर्तव्य नहीं पता है, और कर्तव्य बताया भी नहीं जा रहा। आपने कहा हीरा और केले की बात की, हमको पता ही नहीं है, हम वो लोग बता ही नहीं रहे हैं कि ये दूसरे हाथ में आपके हीरा है, केले की प्रशंसा कर रहे हैं। तो हमें अपने अधिकार और कर्तव्य नहीं पता है, और जब तक हमें अपने अधिकार और कर्तव्य पता नहीं होंगे, तब तक जिस तरह की आप बात कर रहे हैं एक स्वस्थ और स्वच्छ सदन की, संभव नहीं है। असल में जैसे कहा जाता है कि यहाँ पेशाब करना, जब कहीं लिखा होता है ना कि यहाँ मूतना मना है, तो लोग वहीं मूतते हैं। जिस जनता को ये नहीं पता है कि कूड़ा कहाँ फेंकना है, तो अपना वोट डालना कहाँ डालना है, ये कैसे जान पाएंगे? हमने कहा तो कि अगर उनको अधिकार कर्तव्य पता नहीं है तो वोट भी उनको कूड़ा लगता है, तो अपना कहीं भी डाल जाती है जहाँ उनको बताया जाता है। रेवड़ी के बदले में अपना वोट बेच देते हैं।
बिल्कुल बेच देते हैं। और बाद में जानते हैं, बाद में 5 साल ऐसे लात खाते हैं वो लोग। आपने बिहार की बात कही, बिहार में देखिए चुनाव के बाद ट्रेनें भर भर के जा रही थी। हमने बिहार के वोटरों का ये सुना हाल कि भैया सुने तो केहू ना, हाँ? अब वहीं जैसे जितना लपेट लो चुनाव के दौरान वही ठीक है। तो मजदूर को मौके की मजदूरी दिखाई देती है, देश का नहीं। भविष्य नहीं दिखाई देता है। नहीं तो उनको पता ही नहीं है कि हमारे मत का क्या क्या उपयोग है। यहाँ मदन और मोदी दोनों के वोट बराबर हैं, यानी लेकिन मदन को पता नहीं है कि मेरा वोट मोदी के बराबर है। यानी ये कहा जाएगा लोगों ने मतदान के बजाय मत विक्रय किया है। मत विक्रय किया, बेच दिया है पूरा वोट। और ये हर बार किया जाता है।